हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम यहाँ पे आज चैप्टर मैथ्स का स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके अंदर आज इस पार्ट 1 के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द शेप एंड उसके बारे में आज इंफॉर्मेशन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सम शेप आर, कई सारे शेप हमने यहाँ पे देखेंगे जो 3D व्यू में यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हो गया, यहाँ पे सारे में 3D व्यू में देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब। ये क्या है, क्यूब। क्यूब की साइड कितनी होती है, क्यूब की साइड ऑल साइड इक्वली होती है। क्या होती है, ए हाइट बेस और सब कुछ उसका ए ही होता है, हाइट बेस और लेंथ। ओके, नाउ सेकेंड फिगर देखते हैं, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड होता है, तो क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी विड्थ बी होती है और इसकी हाइट होती है। उसके अंदर भी हम क्या देंगे, सरफेस एरिया, क्या उसका सरफेस एरिया चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे और उसका लेटरल सरफेस एरिया। तीन चीज यहाँ पे देखने वाले। देन आफ्टर हमारे नेक्स्ट फिगर है क्यूब सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हमें क्या देखना होता है, तो ये उसकी हाइट होती है और ये उसकी क्या होती है, रेडियस चेक करनी होती है, रेडियस और हाइट। उसके बेस पर हम क्या, सरफेस एरिया, बाद में कर्व सरफेस एरिया, एंड देन आफ्टर हाइट, सॉरी वॉल्यूम सब कुछ उसकी बेस ही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर है हमारे पास कोन। ओके, तो कोन के अंदर क्या होता है, कोन के अंदर तीन चीज होती है। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एक रेडियस होती है, बाद में यहाँ से उसकी यहाँ तक की जो हाइट होगी, क्या होगी, हाइट होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, क्रॉस में, क्या क्रॉस लाइन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। और स्लैंट हाइट को एल से हम इंडिकेट करते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे नया सीखने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ कॉन, उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे स्पीयर है हमारे पास। क्या है, स्पीयर। स्पीयर, स्पीयर के अंदर क्या होता है, स्पीयर के अंदर सिर्फ रेडियस ही होती है और रेडियस सेंटर कैसे, ऑल साइड क्या होगी, उसकी रेडियस इक्वल होगी। और एक चीज आपके बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, स्पीयर की हाइट क्या होगी, स्पीयर की हाइट होगी, क्या होगी, h इज इक्वल टू 2r होगा। कितना होगा स्पीयर की हाइट, 2r जितनी होगी। देन आफ्टर स्पीयर के बाद हेमिस्फीयर देखेंगे। तो हेमिस्फीयर यानी कि आधा, हमें कई बार वो क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में जो बॉल होता है उसको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर में ए उसकी, ये क्या है, उसकी रेडियस है, बाद में उसकी हाइट भी क्या होगी, आर ही होगी। ओके, और आपको उसके स्पीयर और हेमिस्फीयर में आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करने के लिए क्या, सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी। देन आफ्टर यहाँ पे आज हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर नया चीज सीखने वाले हैं। ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या किया, कौन था, और कौन था वो जोकर आकर वो कौन का ऊपर का पोर्शन खा गया, जहाँ पे क्या होती है, चॉकलेट होती है, वो चॉकलेट वाला पोर्शन खा गया और ये बचा जो आधा कौन ऊपर से नीचे से टूटा हुआ, उसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कौन कहते हैं। फ्रस्टम ऑफ कौन के अंदर 4 चीज होती है। कितनी चीज होती है, टोटल 4 चीज। क्या, तो उसकी ये हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट उसकी एच होती है। बाद में ऊपर एक साइड उसकी रेडियस क्या होगी, दोनों साइड रेडियस उसकी डिफरेंट होगी। ऊपर की साइड स्मॉल आर लेते तो नीचे की साइड हम क्या लेते हैं, उसका कैपिटल आर लेते हैं रेडियस को, जो बिगर रेडियस होगी। और यहाँ पे क्या है, उसकी स्लैंट हाइट भी होती है एल। क्या, उसकी स्लैंट हाइट एल भी होती है। ओके, नाउ यहाँ पे सभी के फॉर्मूला आप देखते हैं उसके। तो फर्स्ट ऑफ क्यूब से स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला फॉर क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, क्यूब के जो फॉर्मूला देखने से पहले उसके जो साइड के पेरीमीटर होते हैं उसको क्या कहते हैं, ए सभी साइड क्या होगी, उसकी सेम ही होती है। ओके, क्यूब के अंदर। नाउ क्यूब के अंदर पहले फर्स्ट ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल का मतलब क्या, जो ऊपर का पोर्शन है उसको और जो डाउन साइड में होगा वो दोनों पोर्शन को गिनने का नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या होगा, टोटल कितनी,
ऑल साइड की, चार साइड ही गिनी जाएगी, ऊपर और नीचे की नहीं गिनी जाएगी। तो एक साइड का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होगा, और फोर साइड है तो कितना होगा, 4a² होगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 4a² होगा। देन आफ्टर क्या है, लेटरल सरफेस एरिया के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या होगा कि क्यूब की टोटल साइड कितनी होती है, 6 साइड होती है, तो 6a²। हर एक साइड का एरिया कितना होता है, a² होता है, तो 6 साइड का कितना एरिया होगा, 6a² होगा। देन आफ्टर जो फाइनल है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो a वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि साइड का क्यूब करने का। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए, तो क्यूबॉइड की यहाँ पे मैं ऑल पेरीमीटर हम पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या है, उसकी लेंथ है, क्या है, लेंथ। बाद में यहाँ पे इसकी क्या है, हाइट है, और यहाँ पे उसकी क्या है, बेज है, क्या, LBH। ओके, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, क्या फर्स्ट ऑफ क्या लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया फॉर क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया का एस ए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट ऑफ ए साइड और पीछे की साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड का एरिया L/H होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, तो 2LH प्लस, और उसी तरह यहाँ पे इस साइड का और यहाँ पे जो साइड होगी, उसकी जो इमेजनरी साइड यहाँ पे इस साइड होगी, उस दो ही साइड का हमें एरिया करना होता है। तो 2 यहाँ पे क्या हाइट और बेज है, तो दो साइड का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा BH। तो यहाँ पे से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा 2, 2H कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे 2H कॉमन निकाल लेंगे, क्या होगा L+B। कि बहुत शॉर्ट में हो जाएगा, और यहाँ पे L+B हमें एक एग्जांपल में इस्तेमाल होने वाला है फॉर्मूला, इसलिए ये चीज याद रखना। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। LH यानी कि ए सामने वाली साइड, क्या LH सामने और पीछे की साइड वो होगी, वो LH यानी कि BH यानी कि इस दो साइड, और जो LB यानी कि क्या, ऊपर की और नीचे की, जो डाउन साइड में जो होती है वो दो साइड का एरिया का। ओके, और लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, LBH। क्या होता है, L/B/H। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्या है हमारे पास, सिलेंडर है। यहाँ पे सिलेंडर के वॉल्यूम के, सिलेंडर का सरफेस एरिया पहले देखते हैं। तो सरफेस एरिया और सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए उसकी क्या चीज हमें जरूरत होती है, तो फर्स्ट ऑफ उसकी रेडियस, क्या, तो यहाँ पे जो रेडियस है उसको हम R ले लेते हैं, उसकी रेडियस R है, और जो सिलेंडर की हाइट H है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ कर्व सरफेस एरिया, क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या इंक्लूड होगा कि ये सिर्फ साइड का ही पोर्शन होता है, क्या, साइड का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन है वो तो क्या है, प्लेन सर्कुलर प्लेट है, क्या है, ऊपर के एरिया में प्लेन सर्कुलर प्लेट आ रहे हैं, इसलिए वो कर्व सरफेस एरिया में नहीं इंक्लूड होगा। और नीचे की जो बॉटम पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, प्लेन सरफेस प्लेट होगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो 2πRH। क्या होता है, 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें क्या होता है, तो 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस दो सर्कुलर प्लेट, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो ऊपर नीचे दो टोटल सर्कुलर प्लेट है, तो 2πr² होगा, क्या होगा, 2πr² होगा। ओके,
अंडरस्टैंड। नाउ इसको आप 2πr कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, 2πr कॉमन निकलेगा तो h प्लस आर होगा। क्या होगा, h प्लस आर होगा। नाउ लास्ट की सिलेंडर के लिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है, सर्कल, सॉरी कोन। तो फॉर्मूला फॉर कोन, तो कोन के लिए जो जो चीज है वो लिख लेते पहले। यहाँ पे क्या है, कोन की रेडियस आर है, उसकी हाइट एच होती है, ओके, और एल स्लैंट हाइट एल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग टू हमें एल मिलेगा, एल यानी कि स्लैंट हाइट। क्या, स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। उसके बाद है हमारे पास क्या है, उसकी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में लिखता हूँ सी एच ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर एल, एल यानी कि स्लैंट हाइट, और एल एल कैसे फाइंड आउट करें, एच और आर का इस्तेमाल करके एल फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया कोन में क्या होगा, ऊपर के साइड एक सर्कल इंक्लूड हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस सर्कल ऊपर का ऐड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एल प्लस आर रहेगा। ओके, देन आफ्टर लास्ट है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला फॉर स्पीयर, कि यहाँ पे हमारे एक स्पीयर है, स्पीयर के अंदर क्या होते हैं, उसके रेडियस पहले मैं मेंशन करने होते हैं। तो सपोज कि उसके सेंटर से यहाँ तक रेडियस क्या होगी, ऑल साइड इक्वली होती है, इसलिए कहीं पे भी लोगे तो आर ही होगी। ठीक है, तो उसकी रेडियस आर है, तो उसका कर्व सरफेस, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि पूरी सरफेस कैसे होगी, स्पीयर की कर्व ही होती है, इसलिए क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया लिखो कि टोटल सरफेस एरिया लिखो, दोनों एक ही होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ या तो कर्व सरफेस एरिया, और या तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर। क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और उसके बाद है कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर हम देखेंगे तो हेमिस्फीयर में क्या होती है, ये उसकी आर होती है, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। एंड टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सर्कुलर प्लेट है इसलिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा सर्कल का एरिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 सॉरी 2/3 कितना होगा, स्पीयर का जो वॉल्यूम है उससे हाफ, तो क्या कर लेंगे, तो 2/3 होगा। ओके, क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट है कि
यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का इंक्लूडेड पोर्शन है। और फॉर्मूला फॉर द फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर तो ऊपर की साइड क्या होती है, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर, नीचे की रेडियस लेते हैं उसको कैपिटल आर लेते हैं। यहाँ पे हाइट एच और यहाँ पे स्लैंट हाइट होगी, क्या होगी, स्लैंट हाइट एल होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, क्या कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दो ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो पाई पाई यहाँ पे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर एल। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R1 R2 भी यूज कर सकते हैं, क्या स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो स्मॉल R1 R2 भी लिख सकते हैं। ओ इसे तो हम R1 R2 ही लिखते हैं, स्मॉल R1 प्लस R2, ओके, क्योंकि हम एग्जाम्पल में उसी तरह से इस्तेमाल तो करेंगे R1 प्लस R2। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, उसमें क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। तो पहले कर्व सरफेस एरिया लिख लो, पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 L प्लस ऊपर की साइड एक सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा, और नीचे की साइड एक सर्कल है उसकी रेडियस है क्या है, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों साइड क्या है, सर्कुलर प्लेट होती है टोटल सरफेस एरिया में। देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ, लेकिन यहाँ पे एक एल का फॉर्मूला आपको रह गया, एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि एल इज इक्वल टू, हमने वो फिगर में आपने स्टार्टिंग में देखा था उसमें लिखा हुआ था, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, तो फर्स्ट ऑफ लिख हाइट स्क्वायर प्लस प्लस R2 माइनस R1, क्या जो बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस करोगे, तो यहाँ पे बिगर रेडियस को हमने R2 लिया है और यहाँ पे स्मॉलर रेडियस को R1 लिया है, तो R2 माइनस R1 स्क्वायर करने का क्या, एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की रेडियस नीचे की रेडियस R2 है, ऊपर की रेडियस R1, तो टोटल लेंथ माइनस कर दोगे तो यहाँ पे ए लेंथ कितनी होगी, तो R2 माइनस R1 जितनी होगी। तो दोनों साइड के, एक साइड एच है एक साइड R2 माइनस R1 है उसका स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दो साइड का स्क्वायर का सम। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन is equal to volume of frustum of cone is equal to 1/3 pi h बाद में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ओके, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पे बहुत सिंपल से है। ओके, नाउ वी स्टार्ट कॉम्बिनेशनल, क्या सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशनल सॉलिड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशनल फिगर। यहाँ पे देखो कि हमने फिगर ली है, यहाँ पे एक कोन है, आइसक्रीम का कोन सब बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ये कोन है, कोन के अंदर क्या होगा, कौन से दो शेप का कॉम्बिनेशन है, तो ऊपर की साइड क्या है, हेमिस्फीयर है, क्या है ऊपर की साइड हेमिस्फीयर, और नीचे की साइड क्या है, कोन, ओके, तो ये क्या बनेगा, आइसक्रीम कोन बनेगा। यहाँ पे टेंट है, तो टेंट का जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन कैसा है, सिलिंड्रिकल है, कैसा है, सिलिंड्रिकल, और ऊपर का जो है वो क्या है, कौन शेप है, ओके। और यहाँ पे क्या है, कैप्सूल, जो बच्चे को खाने नहीं होती है, वो कैप्सूल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बीच में है वो क्या है, सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है, क्या है, हेमिस्फीयर, और इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे भी क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ओके। यदि आपको कौन, यहाँ पे जो आइसक्रीम कोन का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने का बोला है, क्या वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, या तो पहले सरफेस एरिया, क्या सरफेस
एरिया ऑफ आइसक्रीम कोन क्या होगा कि सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आइसक्रीम कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे कैप्सूल वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करने का कहा होता है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी फिल हो सकती है, एक आइसक्रीम के कोन के अंदर कितना आइसक्रीम जाएगा, वो ऐसा क्वेश्चन हमारा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, उसी तरह यहाँ पे जब कैप्सूल का कहेंगे तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बाद में दोनों साइड क्या हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो कर्व वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे सारे जो हमारे शेप है उसका कर्व सरफेस, यहाँ पे टेंट का क्वेश्चन है तो टेंट का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कितना क्लॉथ हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस तरह से उसका फाइंड आउट करना होता है। ओके, यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशनल फिगर का सॉलिड शेप का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया वो सब फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया और। थैंक यू स्टूडेंट।